वोट चोर, वोट चोर। लेकिन पवन खेड़ा के पास तो राज्यसभा की सीट भी नहीं है, भला वे कौन सी गद्दी छोड़ेंगे। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। मित्रों, राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोरी का नारा दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो चुनावी धांधली का सच सामने लाएगी। लेकिन जनाब, बम अभी फटा भी नहीं और कांग्रेस का एक बड़ा झूठ खुद बीजेपी ने उजागर कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही, कांग्रेस के प्रखर तपस्वी पवन खेड़ा एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी कार्ड के मालिक निकले। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है पहला ईपीआईसी नंबर XHC19923338, विधानसभा जंगपुरा निजामुद्दीन ईस्ट, सीरियल नंबर 929। यह है दूसरा ईपीआईसी नंबर SJE0755967, विधानसभा न्यू दिल्ली काकानगर, सीरियल नंबर 820। दोनों कार्ड एक ही नाम, एक ही पिता के नाम पर। अब सवाल यह उठता है, क्या पवन खेड़ा ने एक से ज्यादा जगह वोट डाला? अगर हाँ, तो ये सीधा वोट चोरी हुई। भारत का कानून साफ कहता है 2 एक्टिव ईपीआईसी कार्ड रखना जुर्म है। ये सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि अपराध है। अब जांच करनी है चुनाव आयोग को कि ये गलती है या जानबूझकर किया गया है खेल। याद कीजिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा दिया, लेकिन उनके ही विश्वास पात्र पवन खेड़ा के दो एक्टिव ईपीआईसी नंबर्स हैं। पिछले कुछ हफ्तों से राहुल गांधी और कांग्रेस ने वोट चोरी के इर्द गिर्द एक पूरा माहौल खड़ा किया है। लगातार बयान दिए गए हैं कि भाजपा सरकार वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। 2014 से लेकर आज तक हर चुनाव भाजपा ने वोट चोरी करके जीते हैं और ऐसा करने में चुनाव आयोग ने भाजपा की सहायता की है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इतने संगीन आरोप लगाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन क्या अब जब पवन खेड़ा पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं तो नैतिकता के आधार पर क्या राहुल गांधी को अपने नेता का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? आप बताइए, क्या पवन खेड़ा को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर कांग्रेस अपने लोगों की वोट चोरी पर ही गंभीर नहीं है तो फिर वह कैसे इस मुद्दे के सहारे देश के लोकतंत्र को बचाने निकली है? खैर, कांग्रेस का हालिया रिकॉर्ड देखकर तो लगता नहीं कि पवन खेड़ा पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी में नैतिकता का पतन कब का हो चुका है। इस पार्टी के नेता अब विरोधियों के लिए मां बहन की गाली, तू तड़ाक वाली भाषा का बड़ी सहजता से इस्तेमाल करते हैं। उल्टा कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि पवन खेड़ा ने पार्टी नेताओं द्वारा स्थापित आचरण के अनुकूल ही कार्य किया है। हो तो शायद एक्शन की जगह कांग्रेस हाईकमांड ये कहे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, आखिर कांग्रेस में जैसा कीर्तिमान गांधी परिवार स्थापित करता है, चारण उसी राह पर चलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कांग्रेस की पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया था। आखिर ये कीर्तिमान उन्होंने कैसे स्थापित किया, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, केवल एक भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू जब तक वो भारतीय नागरिक भी नहीं बनी थी तब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है 1980 के एक वोटर रोल की फोटोकॉपी। इसमें साफ लिखा है सोनिया मेनो गांधी सफदरजंग रोड, न्यू दिल्ली के पोलिंग स्टेशन नंबर 145 की वोटर थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त सोनिया गांधी इटालियन सिटीजन थी, भारत की सिटीजन नहीं। कानून कहता है सिर्फ भारतीय नागरिक ही देश में वोट दे सकता है। तो फिर सोनिया गांधी का नाम इस वोटर लिस्ट में कैसे आ गया था? 1982 में आपत्तियों के बाद वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा जोड़ दिया गया था। तब भी उनकी नागरिकता का कागजी काम पूरा नहीं हुआ था। यानी 30 अप्रैल 1983 से पहले वो ऑफिशियली भारतीय भी नहीं थी, लेकिन वोटर लिस्ट में थी। तो अगर इस तथ्य पर नजर जब हम डालते हैं तो पता चलता है कि भारतीय राजनीति में असल वोट चोर कौन है। राहुल गांधी अभी तक अपने आरोपों का एक भी लिखित सबूत चुनाव आयोग को नहीं दे पाए हैं। न कर्नाटक के महादेवपुरा केस में, न महाराष्ट्र वाले आरोप में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दावों को खारिज कर दिया। तो असली वोट चोर कौन हुआ? राहुल गांधी की कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस की मालकिन सोनिया गांधी, या फिर कोई और? जवाब आप दीजिए। पवन खेड़ा के डबल ईपीआईसी नंबर्स की कंट्रोवर्सी पर कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।